अब हम इसमें क्लास 8 चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 12.1 क्लास 8 चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर ए है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। देखिए हम कुछ यहाँ आइडेंटिटीज बोलेंगे। आइडेंटिटीज हैं, एक आइडेंटिटी ए है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 2ab आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हैं। एक है ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरी है ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जो इस चैप्टर में लगेंगी, इस एक्सरसाइज में लगेंगी। तो सॉल्यूशन देखिए, फैक्टर्स ए का होल स्क्वायर इसे लिखो, लास्ट में 4 का होल स्क्वायर बनेगा 2ab। ए डॉट इनटू का काम करेगा, ए की जगह ए लेंगे बी की जगह 4 लेंगे, 4 2 जा 8 तो 8 टर्म बन गया। तो यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो किस फॉर्म में है, आपकी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। ए की वैल्यू ए, बी की वैल्यू 4, इसका होल स्क्वायर को 2 बार लिखेंगे a प्लस 4 a प्लस 4। जैसे आप एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं x इंटू एक्स, ऐसे ही a प्लस बी को होल स्क्वायर को a प्लस बी और a प्लस बी ये लिख सकते हैं। अब हम मूव करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट देखिए क्या है इसका, सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए आप, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। अब इसके सॉल्यूशन में देखिए, इसको p का होल स्क्वायर लिखिए, इसे 5 का होल स्क्वायर लिखेंगे। होल स्क्वायर बन रहा है ना, ये 25 किसका है, 5 का होल स्क्वायर 8p का स्क्वायर। अब यहाँ देखते ही पता लग रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए डॉट इनटू का काम करेगा p और b की जगह 5 आएगा। देखिए ये जो ब्रैकेट में a की वैल्यू है, ए ब्रैकेट में b की वैल्यू है, 5 2 जा 10, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही। तो ये कौन सी फॉर्म लगने वाली है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये 3 टर्म्स है, ये 3 टर्म्स 2 टर्म का होल स्क्वायर बन गया। a इज p, b इज माइनस 5 आ जाएगा होल स्क्वायर, b माइनस 5 p माइनस 5। ये 2 बार लिखेंगे, ये फैक्टर्स आ गए, 2 फैक्टर्स आ गए इसके। क्यों 2 फैक्टर्स आ गए, किसकी पावर 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसलिए ये आ गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट आपका है 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9 ये है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन देखिए आप। अब इसे हम यहाँ पर करेंगे, ऊपर 25 तो ये 5m का होल स्क्वायर बनेगा, लास्ट में ये 3 का होल स्क्वायर बनेगा प्लस 2ab, a की जगह जो ब्रैकेट में आया 5m और b की जगह 3 डॉट इनटू का काम करेगा। जैसे ये है ना 25, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 का स्क्वायर। सिमिलरली 9 को क्या लिख दिया 3 इंटू 3 का स्क्वायर। ये लिखने की जरूरत नहीं है, केवल हमने आपको समझाया है कि कौन किसका होल स्क्वायर बनता है। यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर ए इज इक्वल टू होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए की वैल्यू 5m आएगी, बी की 3 आएगा, इसका होल स्क्वायर 5m प्लस 3 दो बार लिखेंगे होल स्क्वायर होने से। तो इस तरीके से आपका थर्ड पार्ट भी हो गया, ये हमने आपका थर्ड पार्ट, ये सेकंड पार्ट। अब हम मूव करेंगे इसका फोर्थ पार्ट की तरफ। तो देखिए फोर्थ पार्ट क्या होगा। फोर्थ पार्ट देखिए अब इसका फोर्थ पार्ट में है आपका 49 वाई स्क्वायर प्लस 84 वाई जेड प्लस 36 जेड स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए पता चल रहा है सॉल्यूशन में क्या है, 7y का होल स्क्वायर बनेगा, 7 इंटू 7 49, 7y का होल स्क्वायर, 6 इंटू 6 36, तो 6z का होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर 2ab ये डॉट इंटू का काम करेगा, 7y a की वैल्यू b की वैल्यू 6z, इसे मल्टीप्लाई करोगे 2 7 या 14, 14 6 या 84। कौन सी आइडेंटिटी यूज होने जा रही है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। ये a स्क्वायर का फॉर्म, b स्क्वायर का फॉर्म, 2ab का फॉर्म इज इक्वल टू a प्लस b का फॉर्म बन जाएगा होल स्क्वायर। a इज 7y और b इज 6z, इसका होल स्क्वायर इसे 2 टाइम्स लिखेंगे, 6y प्लस 6z, 7y प्लस 6z। 2 टाइम्स क्यों लिखा, क्योंकि a होल स्क्वायर है ना, तो 2 बार उसको लिख देंगे। अब इसका है 6 पार्ट, तो 6 पार्ट देखिए क्या है इसका 121 बी स्क्वायर और फिर है आपका -88 बी सी प्लस है आपका 16 सी स्क्वायर। देखिए आप यहाँ से, तो अब ये क्या बनेगा आपका 121 ये 11 बी का होल स्क्वायर बनेगा, लास्ट में बनेगा 4c का होल स्क्वायर, यहाँ पर -2 a की जगह 11b और b की जगह 4c, तो ये बन गया आपका a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। इसको किस फॉर्म में बन गया 2ab, 11 2 या 22, 22 4 या 88 bc। अब a कितना है 11b और b की जगह क्या है 4c, इसका होल स्क्वायर 11b माइनस 4c इंटू 11b माइनस 4c। ये आंसर आ गया। कितने टाइम्स लिख दिया होल स्क्वायर को, 2 टाइम्स लिख दिया। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन हो गया 6th पार्ट। अब हम मूव करेंगे इसका 7th पार्ट। तो 7th पार्ट आपका भी इम्पोर्टेंट है। सेवेंथ पार्ट ए है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 7th पार्ट। तो 7th पार्ट देखिए कैसे होगा, आप इधर देख लीजिए 7th पार्ट। ये है आपका l प्लस m का होल स्क्वायर -4lm। तो इसे थोड़ा एक पार्ट किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा 4lm, तो हम इसे एक्सपेंड करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसे एक्सपेंड करेंगे तो l स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 2lm, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह l b की जगह m -4lm एज इट इज आएगा, l स्क्वायर एज इट इज, m स्क्वायर एज इट इज, lm होने से लाइक टर्म्स हैं, 2lm माइनस 4lm माइनस 2lm आएगा। ये बन जाएगा आपका जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर बना वैसे ये बन गया l माइनस m का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर होने से इसे 2 टाइम्स लिखेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th पार्ट हुआ। तो 7th पार्ट। अब इसका एक लास्ट पार्ट बचा है जिसका नाम है 8th पार्ट, वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी हम करा रहे हैं अभी आपको। 8th पार्ट। 8th
8 पार्ट क्या है, a की पावर 4 माइनस प्लस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b4, 8b4 है। अब आप यहां से क्या बनेगा, सॉल्यूशन में देखिए a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2a की जगह a स्क्वायर, b की जगह b स्क्वायर, a4 है ना, तो a4 को हमने क्या लिख दिया, a4 को हमने तोड़ लिया। क्या तोड़ लिया, जैसे a4 था ना, तो a4 को आपने क्या लिखा, 2 की पावर 2, पावर 2 का पावर मल्टीप्लाई होता है, b4 को क्या लिख देंगे, इसकी पावर, तो a यहाँ पर a की जगह, अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, ये लगेगा। a की वैल्यू a स्क्वायर आएगा प्लस b की वैल्यू b स्क्वायर आएगा, इसका होल स्क्वायर, ये दो बार लिख देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरीके से एक आपका हो गया कौन सा वाला, 8th पार्ट हो गया। तो इस तरीके से हमने इसको 8th पार्ट कर दिया, 8th पार्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ये है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। सॉल्यूशन इसका क्या बनेगा, ये बनेगा 2p का होल स्क्वायर, ये बनेगा 3q का होल स्क्वायर, ये होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस फॉर्म से हम इस फॉर्म में जाएंगे, तो a की वैल्यू 2p प्लस 3q और a ब्रैकेट 1 2p माइनस 3q। क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम मूव करेंगे सेकंड पार्ट की तरफ, 63a स्क्वायर, फिर आएगा 112b स्क्वायर। अब ये किसी का होल स्क्वायर नहीं है, तो हम इसमें से क्या है, 7 into 9 a स्क्वायर, 7 9 या होता है 63। अब हम इसमें यहाँ पर क्या कर देंगे, इसमें a भी है, इसमें से 6 कॉमन लोगे, 1 1 2 में से 6 कॉमन लोगे, 6 1 या 6, ये यहाँ पर 5 और 8 2, ये कितना था, 1 1 2 था, तो 1 1 2, 6 कॉमन आ गया यहाँ पर। इसको हम 63 को हमने 7 into 9 लिख सकते हैं। आप ये भी इसमें आपके फैक्टर्स आ जाएंगे, 1 1 2 7 बन जा 7, a माइनस करेंगे 4 7 6 42, तो इसको लिख सकते हैं 7 into 16 b स्क्वायर। ऐसा हमने लिख लिया इससे 7 कॉमन है, 7 बाहर ले लो, 9a स्क्वायर मिलेगा माइनस 16 b स्क्वायर मिलेगा। अब ये होल स्क्वायर बन जाएगा, 3a का होल स्क्वायर बन गया, a बन गया 4b का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी, a वाली आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a बनेगा a प्लस b, a बनेगा a माइनस b। 7 इंटू a की वैल्यू आएगी 3a प्लस b की वैल्यू आएगी 4b, और 3a की वैल्यू माइनस b की वैल्यू 4b। तो यहाँ डायरेक्ट होल स्क्वायर नहीं बन रहा था, तो इसमें कॉमन फैक्टर 7 आया। ये आपको प्रैक्टिस करने से पता चल जाएगा कि क्या कॉमन है। 63 को 7 into 9 लिखा, 112 को 7 into 16 लिखा, 7 कॉमन आ गया, फिर हमने इसे कर दिया सम को। अब हम मूव करेंगे इसका जो है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए क्या है, थर्ड पार्ट देखिए इसका, (49) x स्क्वायर माइनस 36
सिंपल है इसका, तो ये बन जाएगा 7x का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 6 का होल स्क्वायर। तो कौन सी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू 7 6 प्लस 6 7x माइनस 6 ये बन गया। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में आपका है 16x की पावर 5, फिर है माइनस 144 x की पावर 3। तो x की पावर 3 कॉमन ले लो तो 16 यहाँ से x स्क्वायर माइनस 114 x क्यूब बाहर आ गया, जो x की पावर 5 है ना, तो इसको मतलब हुआ x की पावर 3 इंटू x की पावर 2, तो x की पावर 3 कॉमन आ गया। ये बनेगा 4x का होल स्क्वायर, ये बनेगा 12 का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी, ए वाली लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो x की बाहर था, a की जगह यहाँ पर आ जाएगा 4x, b की जगह 12, यहाँ 4x माइनस 12। आगे सॉल्व करना चाहते हो तो 4 कॉमन आ गया, x प्लस 3 और 4 कॉमन आ गया तो x माइनस 3। तो यहाँ पर 4 4 जा 16 x क्यूब x प्लस 3 और x माइनस 3, ये भी आपका आंसर हो सकता है और यहाँ पर भी आप आंसर छोड़ सकते हैं। अब हम मूव करेंगे फिफ्थ पार्ट की तरफ। इसका कौन सा पार्ट होगा, फिफ्थ पार्ट। देखिए फिफ्थ पार्ट कैसे होगा, आप देख लीजिए इधर। फिफ्थ पार्ट आपका है L प्लस M का होल स्क्वायर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, L माइनस M का होल स्क्वायर। ये A की जगह काम करेगा, ये B की जगह काम करेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। ए की जगह l प्लस m आएगा, बीच में प्लस आएगा, फिर l माइनस m आएगा, बड़ा ब्रैकेट। अब a माइनस बी, a की जगह l प्लस m आएगा, माइनस b की जगह l माइनस m आएगा। ये पूरा a का काम करेगा तो a स्क्वायर, ये b का काम करेगा b स्क्वायर। ब्रैकेट खोलो तो l प्लस m आया, इसे खोलोगे तो l माइनस m आएगा, l प्लस m। इस ब्रैकेट को खोलोगे माइनस l माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से m से m कट गया तो 2l आया, और इस ब्रैकेट में l से l कट गया तो 2m आया, मल्टीप्लाई करके 4lm। ये आंसर आपका आ गया, 4lm आंसर आ गया। अब हम मूव करेंगे, इसका फिफ्थ पार्ट हो गया सिक्स पार्ट की तरफ। तो सिक्स पार्ट आपका क्या है, 9x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 16। तो ये क्या बन जाएगा, 3xy का होल स्क्वायर। 9 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। आइडेंटिटी वही लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a प्लस बी ए माइनस बी। ए की वैल्यू यहाँ पर 3xy है, b की वैल्यू 4 है, तो a की वैल्यू रख दी प्लस b की वैल्यू 4, a की वैल्यू 3xy, b की वैल्यू 4। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट हो गया। अब हम आगे मूव करेंगे, फिफ्थ के बाद अब हम सिक्स्थ ले लेंगे। तो फिफ्थ के बाद सिक्स्थ ले लेंगे। तो देखिए क्या है सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट है आपका x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। ये बन जाएगा x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस z का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या बनेगा, फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी। a की जगह a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, सिमिलरली x प्लस y का होल स्क्वायर। a की जगह यहाँ पर x प्लस y लेंगे, b की जगह z लेंगे ब्रैकेट a, और दूसरा a की जगह x प्लस y और b की जगह माइनस z। तो इस तरीके से आपका a प्लस बी a माइनस बी लग गया, ये इसके आपके फैक्टर्स हो गए। तो ये आपका हो गया सिक्स्थ पार्ट। अब आपका सिक्स्थ नहीं, ये सेवेंथ पार्ट हो गया, ये आपका सेवेंथ पार्ट है, सेवेंथ पार्ट है। अब एट्थ पार्ट देखेंगे, तो एट्थ पार्ट की तरफ देखिए क्या है ये एट्थ पार्ट।
25 ए स्क्वायर 25 ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर और 28 BC माइनस 49 सी स्क्वायर। अब इसमें थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट क्या करेंगे, इसमें एडजस्ट कर लीजिए। इसमें 25 ए स्क्वायर क्या आएगा, 25 ए स्क्वायर 25 ए स्क्वायर आ गया, माइनस कॉमन ले लो 4b स्क्वायर माइनस 20bc और प्लस 49c स्क्वायर। ये अलग टर्म रखा, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो 4b स्क्वायर प्लस का माइनस जाएगा, साइन बदल जाएगा, माइनस माइनस चला गया प्लस, इसे खोलोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसे 5a का होल स्क्वायर लिखो और इसे हम लिखेंगे 2b का होल स्क्वायर और माइनस इसे लिख दो 7c का होल स्क्वायर। 2ab आएगा, a की जगह 2b आएगा और यहाँ पर आपका ये बदल जाएगा थोड़ा सा। यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 2b का होल स्क्वायर और ये बनेगा आपका 7c का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह 2b, b की जगह 7c। इसे खोलेंगे तो वही बन जाएगा 7 2 जा 14 2 जा 28, तो ये बन गया आपका 5a का होल स्क्वायर। ये बनेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। a की जगह 2b आएगा और b की जगह 7c, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। ये आपका होल स्क्वायर बन गया। अब हम इसे आगे सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका a का काम करेगा, क्या करेगा a का, और ये क्या करेगा b का। तो ये फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग जाएगा, एक बार प्लस आ जाएगा और एक बार माइनस आ जाएगा। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, एक बार प्लस कर दो तो ये 5a आएगा, 5a प्लस 2b माइनस 7c आ जाएगा ब्रैकेट बंद। अब आएगा 5a, a प्लस b हो गया a माइनस b, तो माइनस a आ जाएगा 2b माइनस 7c। क्या आया, यहाँ पर a की जगह 5a लिख दिया, b की जगह 2b माइनस 7c लिख दिया, a प्लस b a माइनस b। अब इसको खोल दीजिए तो 5a प्लस 2b माइनस 7c। अब इसे खोल दो, 5a से खोलेंगे माइनस 2b माइनस माइनस प्लस 7c। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के ऑल पार्ट्स हो गए। अब आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो एक्सरसाइज आपकी कौन सी थी, 12.2। अगर वीडियो समझ में आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत। आप इसको अच्छी तरीके से